अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप सब ये बात तो जानते हैं कि इंसान खता का पुतला है और हम सब से ही गलतियां होती हैं। लेकिन कभी कभार एक एम्प्लॉय की गलती से पूरी कंपनी बंद हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्कर से होने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, गूगल। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा इंटरनेट यूजर नहीं होगा जो कि गूगल के बारे में ना जानता हो। ये दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गूगल हर रोज $60 मिलियन कमाता है। गूगल की सालाना इनकम से 21 ताजमहल बनाए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए बनाया जाता है। गूगल वेबसाइट्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट करता है। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा हर सेकंड में सर्कुलेट होता है और छोटी सी भी गलती से मिलियंस का लॉस हो सकता है। पिछले साल गूगल के एक एम्प्लॉय से होने वाली एक छोटी सी गलती से कंपनी को $10 मिलियन का नुकसान हुआ। इस एम्प्लॉय ने गलती से एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च कर दी जिसमें कोई एड नहीं था, सिर्फ एक येलो रेक्टेंगल थी। मींस के एक एम्प्टी एड जिसमें कोई प्रोडक्ट या चीज नहीं थी, वो लाखों वेबसाइट्स पर शो होना शुरू हो गया। इस मिस्टेक को 45 मिनट बाद नोटिस किया गया और सिर्फ 45 मिनट में गूगल को $10 मिलियन का नुकसान हो गया। अब इस एम्प्लॉय की तो खैर नहीं है। नंबर 6, कोडैक। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग कोडैक के बारे में जानते होंगे। ये फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने वाली दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है। ये कैमरे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग सिस्टम, फिल्म प्रोडक्ट्स और इवन सॉफ्टवेयर्स भी बनाती है। कोडैक कंपनी सन 1888 में बनाई गई थी और ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। हर साल ये लोग $1.3 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। लेकिन 2005 में कोडैक कंपनी के एक एम्प्लॉय ने गलती से कंपनी की एक्सपेंस रिपोर्ट में चंद जीरोस का इजाफा कर दिया। वैसे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन चेक्स में ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मिस्टेक की वजह से कंपनी को $11 मिलियन का नुकसान हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा माइनर एरर डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन बहरहाल ये मिस्टेक कंपनी को बहुत ही महंगी पड़ी। नंबर 5, सैटेलाइट। दोस्तों आप सब अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के बारे में तो जानते होंगे। ये डिपार्टमेंट स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करता है और स्पेस रिसर्च भी करता है। 1998 में नासा ने मार्स पर एक सैटेलाइट भेजने का फैसला किया ताकि इस रेड प्लेनेट के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। इस सैटेलाइट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये मार्स की सरफेस, एटमॉस्फेयर और खास करके मार्स पर मुसलसल होने वाले मिट्टी के तूफानों का मुआयना कर सके। इनका प्लान बहुत ही इंप्रेसिव था। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $125 मिलियन खर्च हुए। 11 दिसंबर 1998 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और ठीक 9 माह बाद इसने मार्स पर पहुंचना था। इस सैटेलाइट ने 940 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करना था, लेकिन चंद दिनों बाद इस सैटेलाइट का सिग्नल लॉस्ट हो गया। जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला कि इंजीनियर्स इस सैटेलाइट सॉफ्टवेयर का कोड एंटर करते वक्त सिग्नल यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल गए थे, जिसकी वजह से इसका सिग्नल लॉस्ट हो गया। नासा का ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और एम्प्लॉयज की गलती की वजह से $125 मिलियन खला में ही गायब हो गए। नंबर 4, ट्रांसअल्टा। दोस्तों शायद आपने स्प्रेडशीट्स के बारे में सुना होगा। ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करती है और इसे एनालाइज भी करती है। सिंपल अल्फाज में जैसे पुराने दौर में रजिस्टर्स पर हिसाब लिखा जाता था, वैसा ही काम अब ये सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन फिर भी इसमें डाटा एंटर करने वाली कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि गलती कर सकते हैं। 2003 में एक कैनेडियन एनर्जी कॉर्पोरेशन जिसका नाम ट्रांसअल्टा था, इसके एक एम्प्लॉय ने स्प्रेडशीट को कंपाइल करते वक्त एक सीरियस मिस्टेक कर दी। असल में इस कंपनी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने थे इसकी प्राइस गलती से ज्यादा लिख दी गई और कंपनी को प्रॉफिट की बजाय बिडिंग में उल्टा ज्यादा पैसा देना पड़ गया। इस सिंपल मिस्टेक की वजह से इन्हें $24 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी के चेयरमैन का कहना था कि इस एम्प्लॉय ने सिर्फ कट और पेस्ट करने में मिस्टेक कर दी और इन एक्स्ट्रा जीरोस को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। वेल कोई आइडिया नहीं है कि इस एम्प्लॉय का क्या हुआ होगा। नंबर 3, पायलट मिस्टेक। दोस्तों मार्च 1977 को स्पेन के ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट पर एक छोटा ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से अथॉरिटीज ने वो एयरपोर्ट इमीडिएटली शट डाउन कर दिया और इस एयरपोर्ट पर आने वाले सारे प्लेन्स को करीब मौजूद टेनारिफ आइलैंड के एक छोटे से एयरपोर्ट पर भेज दिया। इस एयरपोर्ट पर एक प्लेन था जिसने टेक ऑफ करना था, लेकिन कनारिया एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से एक बोइंग 747 इस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड होने के लिए आ रहा था। ऑपरेटर्स ने जमीन पर मौजूद पायलट
पायलट को टेक ऑफ होने से रोका, लेकिन इसे लगा कि वो इस जहाज के आने से पहले ही रनवे से उड़ जाएगा। इसने सब्र नहीं किया और टेक ऑफ होने के लिए रनवे पर चला गया। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सका और ये दोनों प्लेन्स इस पायलट की गलती की वजह से क्रैश हो गए। इस हादसे में दोनों प्लेन्स के तमाम पैसेंजर मारे गए। इस पायलट की जल्दबाजी की वजह से एक सेकंड में 600 लोगों की मौत वाक़या हो गई। इसके अलावा एयरलाइन को पैसेंजर की फैमिलीज को $350 मिलियन कंपनसेशन के तौर पर अदा करने पड़े। नंबर 2, पाइपर अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये जो ऑयल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये नॉर्थ सी में वाक़या था। 6 जुलाई 1988 को एक ऑर्डिनरी वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो गया। असल में इस एम्प्लॉय को टाइम पर ऑयल प्रोडक्शन को बंद करना था, लेकिन इसका ध्यान कहीं और हो गया और ये इसे बंद करना भूल गया। इसकी वजह से यहाँ ब्लास्ट हुआ और आग ने प्लेटफॉर्म को इतनी तेजी से अपनी लपेट में लिया कि वर्कर को हेल्प के लिए इमरजेंसी सिग्नल भी भेजने का टाइम नहीं मिला। कई घंटों बाद ये आग करीब से गुजरते हुए एक शिप ने देखी। उस वक्त तक पूरा प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये ऑयल इंडस्ट्री में आज तक होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था। इसमें ना सिर्फ वर्कर्स की जान गई बल्कि इस ऑयल कंपनी को $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ और इसके अलावा जो ऑयल समुद्र में गिरकर जानवरों के मरने का सबब बना वो नुकसान इलादा से था। नंबर 1, जेपी मॉर्गन। दोस्तों जेपी मॉर्गन अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी में 2,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन इतने ज्यादा एम्प्लॉइज में से सिर्फ एक ही गलती कंपनी को अरबों का नुकसान पहुंचा सकती है। 2012 में जेपी मॉर्गन का एम्प्लॉय जिसका नाम ब्रूनो एक्सेल था, इसने गलती से स्प्रेडशीट में गलत इंफॉर्मेशन कॉपी कर दी। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डाटा मिसकैलकुलेट हो गया और इस डैमेज की वजह से कंपनी को $6 बिलियन का लॉस हो गया। ब्रूनो पर सीरियस चार्जेस लगाए गए, लेकिन क्योंकि ये एक एरर था इसीलिए 2017 में कोर्ट ने ब्रूनो को बेकसूर करार दे दिया। लेकिन बहरहाल जेपी मॉर्गन फाइनेंस का तो बेड़ा गर्क हो गया।